हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे जितनी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है ना, उनकी वैल्यूज को कैसे निकालें, लर्न करें तो इजीली। तो इसी के लिए हम आगे ट्रिक सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल। ठीक है, जिसके एक साइड क्या ऐसा एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो देखो, जो थीटा है कोई भी एंगल, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाली को बेस, और साइड वाली को, जो सबसे बीच से सबसे बड़ी है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और बेस से भी बड़ी होगी। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर आगे चले कि हमें साइड जैसे दी हो, ए बी सी, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल साइड का ट्रायंगल है। अब हमें बताओ बी, बताओ बी और सी बताओ, ए सी बताओ और ए बी नहीं बताओ, इनमें से दो की भी वैल्यू बताओ, तीसरे की निकालनी है तो पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू को। जैसे ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी हमारी क्या हाइपोटेनस, ए सी हो गई हमारा परपेंडिकुलर, बी सी का स्क्वायर, बी सी हो गई हमारी बेस। ठीक है, इसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। ठीक है, इतनी ये बेसिक बातें हुई, ये मेनली सबको पता होती हैं। आगे चले तो अब देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये भी अपन 9th में पढ़ते ही हैं। ठीक है। कॉस थीटा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं वो बेसिक से ले जाना चाहता हूँ, जो किसी चीज़ को भी प्रॉब्लम हो ना, वो इजीली समझ सके कहीं से भी। अब ये पूरा का पूरा वीडियो आएगा, हम और भी टफ टफ सारा का सारा पूरा कवर करेंगे। तो देखो आगे क्या होता है। अब ये याद करने में प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए ट्रिक है, पंडित, ब्राह्मण, पंडित, हिंदुस्तानी हैं ब्राह्मण। ठीक है, एच एच बी, पी बी पी। तो इसको देखो, पी अपॉन एच हो गया साइन थीटा, बी अपॉन एच हो गया कॉस थीटा, पी अपॉन बी हो गया टेन थीटा। इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, बहुत इजीली, कभी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखो। फिर आते हैं हम अब कि भाई एंगल्स भूल जाते हैं, ठीक है ना, कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है केवल, कि भैया साइन जीरो कितना होता है, जीरो। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। और 90 होता है 1। अब देखो, तुमने साइन का ग्राफ देखा होगा, वो यहीं से आता है, जीरो से शुरू होता है, बढ़ता जाता है, और एक यूनिट के बाद यहाँ पे 90 के बाद रिपीट होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो 90 तक हो गया, पाई, पाई 2 तक, ये हो गया पाई। ठीक है, तो ऐसे ये क्या रिपीट होना शुरू हुआ। तो आगे जो 90 के ऊपर कैसे वैल्यू निकालनी है, वो भी अपन आगे सीखेंगे। पहले अपन साइन को पहले सबसे जो जरूरी है उसको अपना बेस बनाते हैं, फिर अभी सीख जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं कॉस की वैल्यू। कॉस में अपन को कुछ नहीं करना, अगर साइन की याद होगी ना, तो कॉस की बहुत ईजिली याद होने वाली है। कुछ नहीं करना, सबको पता होगा। देखो सीखो, कॉस को क्या करो, उल्टी वैल्यूज करो, फिर लिखो साइन थीटा। ठीक है, वैल्यूज को उल्टी करके लिख देना है एंगल्स में। ठीक है। अब जैसे क्या था हमारा साइन 90 जीरो कर दो, जो हमारा, देखो कॉस में अपन ना उल्टा करके लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं भी यहाँ से नहीं दिख रहा, एक मिनट, अपन यहाँ से देखते हैं। देखो साइन जीरो था, जीरो, कॉस जीरो हुआ 1, लेकिन साइन 90 कितना था 1, इसको इधर से इधर पलट के लिख देना। ठीक है ना, यहाँ से देखो एक बार एग्जाम खुद तो अपने आप को थोड़ा सा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया जीरो। देखो, और रूट साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। ठीक है, तो ऐसे इजीली आराम से पलट के लिखना है, समझ में आ जाएगा। बहुत इजीली याद रखनी है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ घटता जाता है, इसकी वैल्यू घटती जाती है, साइन हमेशा बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा बनते शुरू होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें साइन की वैल्यू याद है तो तुम इजीली किसको लिख सकते हो, कॉस को भी लिख सकते हो। टेन के लिए, टेन का अपना क्या, अपना फॉर्मूला पढ़ा अभी, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही तुम साइन और कॉस की वैल्यू लिखी, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करना है, वैल्यू निकाल दो। अब जैसे क्या होता था टेन 30, तो वो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया, 1/√3 आ गया। टेन 45 दोनों की 1/√2, 1/√2, दोनों डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, टेन 60 √3/2 अपन 1/2, तो ये √3 आ गया। ठीक है, टेन 90 1/0, जीरो से किसी को भी डिवाइड करोगे तो इन्फाइनाइट आएगा। ठीक है, बहुत ईजिली
अपन सीख गए बिना रटे। केवल रटना क्या है, यहाँ तक अब तक हमने क्या रटना पड़ा, हमें साइन की वैल्यू रटनी है। ओके, अब देखो आगे क्या करना है, हम क्या सीखेंगे कि अब साइन 90 से ऊपर, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ऊपर जब हमें वैल्यू निकालनी हो, साइन थीटा कॉस थीटा या कि तो कैसे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा 4 क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 4 क्वाड्रेंट बना लिए। अपन ने हमने भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 0 से लेकर 90 तक, है ना, हमें वैल्यू हमने निकालना सीख गए। तो हमने देखा सारी की सारी वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव, चाहे साइन हो कॉस हो या टेन हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 से अगर तुम 120 पे गए तो ये नहीं है कि वो वैल्यू सारी की सारी साइन की कॉस की टेन की क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ओनली हमारा कौन पॉजिटिव होता है, साइन। ठीक है, साइन की वैल्यू जितनी भी आएंगी यहाँ पे वो पॉजिटिव आएंगी। ऐसे ही अभी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ किसके बीच में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। फिर हम गए थर्ड क्वाड्रेंट, ये यहाँ होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव। अब देखो थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, टी फॉर थर्ड एंड टेन फॉर टी, तो दो थर्ड, टी फॉर टी और ये भी टी, तो थर्ड से याद रखना कि टे, तो थर्ड में कौन होगा, पॉजिटिव टेन थीटा। ओके, देन हम गए फोर्थ पर, फोर्थ हमारा होता है 270 डिग्री और 360 के बीच में। ठीक है, 360 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कोई भी वैल्यू आए तो एक बात यहाँ पे और याद करनी है, मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई वैल्यू तुम दो तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो बता देता हूँ, एक सेकेंड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि वैल्यू आई साइन 120 डिग्री, ठीक है, इसको तुम दो तरीके से कर पहुँच सकते हो। साइन 120 पर हम कैसे पहुँच सकते हैं, रिपीटेटिव होती है वैल्यू चुका 90 के बाद, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कहाँ आता था हमारा, हमने देखा पीछे साइन 90 और 180 के बीच में कौन आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब भी 90 डिग्री आ जाए या तो वो क्या होगा, वैल्यू हमारी चेंज होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, अगर प्रॉब्लम ना हो तो देखो, जब भी 90 डिग्री से जाओ या 270 डिग्री से जाओ तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, साइन का कॉस कर देना है, कॉस का साइन कर देना है, टेन का कॉट कर देना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्वाड्रेंट पॉजिटिव कहाँ होंगे ये याद रखना है, और कब चेंज होगा, जब भी तुम 90 डिग्री और 270 डिग्री से जा रहे हो। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ से ना जाके शांति से तुम कहाँ से जाओ, 180 डिग्री से जाओ या 230 डिग्री से जाओ, 360 डिग्री से जाओ। ठीक है, ये आए तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं करना है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,